तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? कठोपनिषद के बारे में पढ़ा था। अब हम आप लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद। आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रेलवे सेलेक्टर्स। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर, हेल्पिंग यू टू clear all the examinations that is conducted by railways department। चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, एएलपी का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, ग्रुप डी का हो, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस करना ना भूलें बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ मगध? तो मगध का कैपिटल कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, मगध का कैपिटल था राजगिरी। मगध का कैपिटल क्या था? राजगिरी। ठीक है। अगर हम बात वैशाली की करेंगे तो ये वज्जी का कैपिटल था। किसका था? वज्जी। और अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन किसका कैपिटल था? अवंती का कैपिटल था। किसका था? अवंती का कैपिटल जो था वो कौन था? उज्जैन। और अगर हम कौसंबी की बात करेंगे तो वत्सा या वत्सा या वत्स कैपिटल। तो ये किंगडम है। ये जो मैंने राइट साइड में लिखा है वो किंगडम है, या फिर कह सकते हैं महाजनपद है। ये महाजनपद या किंगडम का नाम है। तो वैशाली, वज्जी का कैपिटल वैशाली, मगध का कैपिटल राजगिरी, अवंती का कैपिटल उज्जैन और वत्सा का कैपिटल कौसंबी। क्लियर है सभी लोगों को? आगे चलते हैं। उदाइन ने अपना कैपिटल मगध शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम टू पाटलिपुत्र। तो ये बताना है आपको। तो उदयन ने क्या किया था? मगध का कैपिटल कहाँ से लेके कहाँ लेकर गया? यानी मगध को, मगध का कैपिटल किस जगह से लेकर के पाटलिपुत्र लेकर गया? पाटलिपुत्र। ठीक है। तो कहाँ से ले जा करके? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो राजगीर है, राजगीर से लेकर के पाटलिपुत्र लेके गया। और ये कौन लेके गया? ये लेके गया राज उदयन। उदयन जो है उसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया। कहाँ से? राजगीर से शिफ्ट करके कहाँ लेके गया? पाटलिपुत्र। क्लियर है? तो ये राजगीर जो था वो कहाँ, किसका कैपिटल था? मगध का कैपिटल था। तो मगध का कैपिटल अभी जस्ट हमने देखा भी है, पढ़ा भी है। तो मगध का जो कैपिटल राजगीर था उसको शिफ्ट कर दिया उसने, क्या? पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया उदयन ने। अब ये सारा काम हुआ कब, किस पीरियड में हुआ? 462 444 बीसी तक उदयन का रूल रहा। यानी लगभग लगभग 16 ईयर्स तक उदयन ने राज किया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि उदयन ने अपने पिताजी का मर्डर कर दिया, किल्ड हिज फादर। उदयन ने अपने पिताजी का हत्या कर दिया और बन गया रूलर। किसका? बिकेम रूलर ऑफ मगध। मगध का राजा बन गया कौन? उदयन। और उसने क्या किया था? अपने पिताजी की हत्या कर दी थी। बातें थोड़ी सी और समझते हैं कि पाटलिपुत्र सिटी को
लाने वाला उदयन ही था, यानी फाउंडर कौन रहा? उदयन। थोड़ी बातें और समझ लेते हैं कि ये जो पाटलिपुत्र सिटी था, ये दो रिवर्स को कनेक्ट करता था, या फिर कह सकते हैं वहां से दो नदियां निकलती थी। कौन कौन सी? एक सोन नदी और दूसरा गंगा। ये दो जो रिवर्स थे, ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, रिवर सोन और रिवर गंगा। राजगीर से कब पाटलिपुत्र तक ले जाने का श्रेय ये भी इसी को जाता है, और बाद में वो सेंट्रल लोकेशन पे, यानी जो बीच में है, उसने अपना कैपिटल बनाया। तो चलिए आगे समझते हैं कि जैसा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मगध कहाँ से लेके गया था? राजगीर से पाटलिपुत्र लेके गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। इन द हाइएस्ट पीरियड ऑफ आर्यन कल्चर, द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गैंजेस वैली विच आर डैश। तो गैंजेस वैली में कितने डिस्ट्रिक्ट रहे? तो मैं आपको बता दूं, जब हम बात करेंगे गैंजेस घाटी की, तो इसके अंदर टोटल 16 महाजनपद बता जाते थे, महाजनपद, या फिर 16 डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, 16 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये सब हो रहा था कब? आर्यन पीरियड के टाइम पे, आर्यन कल्चर के टाइम पे या आर्यन पीरियड के टाइम पे। आई होप समझ रहे हैं सभी लोग। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये महाजनपद क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट आज हम राज्य बोलते हैं, यानी जो स्टेट है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जो एंशियंट प्राचीन भारत के टाइम पे होते थे, इन एंशियंट इंडिया वेयर कॉल्ड महाजनपद। उस समय पे इसे महाजनपद कहते थे। क्लियर? समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो थोड़ी सी बातें और, एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये जो 16 महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, इसके अंदर फेमस जनपद कौन कौन से थे? फेमस जनपद कौन कौन से थे? एक था मगध, जो हमने बात किया, जिसका कैपिटल क्या है? अभी हमने बात किया राजगीर। राजगृह भी बोल सकते हैं या राजगीर भी बोल सकते हैं आप। दूसरा जो था वत्स। मगध के बारे में थोड़ी सी बातें हमने आपको और भी बताई थी कि इसको गिरिव
राज भी बोलते थे, गिरिराज। दूसरा जो है वो है वत्स। कौसंबी बोलेंगे इसके लिए, कौसंबी। फिर है कोसाल, इसको श्रवस्ती भी बोलते थे। और अवंती, जो अभी हमने बात किया, उज्जैन। ठीक है। तो ये कुछ फेमस महाजनपद थे जो आपको याद रखना है। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिम्बिसारा वाज द रूलर ऑफ। बिम्बिसारा जो था वो कब, कहाँ का रूलर था? मगध का रूलर था। कहाँ का रूलर था? मगध का रूलर। तो थोड़ा बातें समझ लेते हैं बिम्बिसारा के बारे में। बिम्बिसारा के बारे में अगर हम बात करें, ये मगध का रूलर था। लेकिन ये कौन से डायनेस्टी से आते थे? तो अगर हम बिम्बिसारा के बारे में बात करें तो ये हरियांका डायनेस्टी से थे। कौन से डायनेस्टी से थे? हरियांका डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब वंशज। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये, जो बिम्बिसारा थे वो 52 ईयर्स तक, 52 साल तक इसने राज किया। तो सवाल उठता है कब से कब तक? तो 544 बीसी से लेकर के 492 बीसीई तक इसने राज किया। और बिम्बिसारा जो थे, कौन से, किसके कॉन्टेम्प्ररी थे? महावीर एंड लॉर्ड बुद्धा, ये दोनों के कॉन्टेम्प्ररी थे, यानी समकालीन थे। और दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देते थे, इक्वल रिस्पेक्ट। दोनों को रिस्पेक्ट इक्वल मिलता था। क्लियर है सभी लोग को? हाँ या ना? इक्वल रिस्पेक्ट मिलता था। अब सवाल ये है कि बिम्बिसारा के बाद कौन आया, नेक्स्ट रूलर कौन था? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रूलर जो था इसके बाद, इसका बेटा ही था। कौन था? उसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु, बिम्बिसारा का बेटे का नाम, जिसने अपने पिताजी को मार डाला। killed his father Bimbisara. His father Bimbisara to obtain power. शक्ति हासिल करने के लिए इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं। ये महाजनपद का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो बाय व्हाट नेम अवध नोन इन एंशियंट टाइम्स? प्राचीन समय में अवध को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अवध को प्राचीन काल में कोसल के नाम से पुकारा जाता था। तो अवध वॉज नोन एज कोसल। प्रेजेंटली ये जो कोसल है,
ये जो कौशल है ये प्रेजेंट में कहाँ पे है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश। ये लोकेटेड है फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश। तो अवध को कौशल या कोसाला नाम से जाना जाता है। तो ये महाजनपद के कुछ क्वेश्चंस थे जो आरआरबी के एग्जाम से पूछे गए थे। तो नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जैनिज्म। कौन सा करेंगे? जैनिज्म करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन हियर। आप सभी लोगों को श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ चैनल रेलवे सेलेक्टर्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।